नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज एक विषय पे बात करेंगे जो कि बैंक कर्मचारियों के साथ सीधा सीधा जुड़ा हुआ है और बैंकों में किस प्रकार से जो देश के विरुद्ध काम करने वाले लोग, उनको सपोर्ट करने वाले लोग, उनको सपोर्ट करने वाली यूनियन, जी हाँ, इसी विषय पे बात करेंगे। 28 अगस्त 2024 को बैंकों में एक हड़ताल होने जा रही है। उस हड़ताल का आह्वान AIBEA ने किया है, जो कि एक वामपंथी विचार की यूनियन है। सो कॉल्ड मेजॉरिटी यूनियन अपने आप को वो कहते हैं। हड़ताल करना बैंक यूनियन का हक है। कर्मचारियों के मुद्दों पर, कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात हो तो यूनियन को हड़ताल करनी ही चाहिए। लेकिन ये एक हड़ताल अलग मुद्दे पर होने जा रही है। हालांकि इस हड़ताल को करने के पीछे क्या मंशा है वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि ये हड़ताल होगी नहीं। सिर्फ सरकार पे, मैनेजमेंट पे दबाव बनाने के लिए, अपनी मेंबरशिप को कंसोलिडेट करने के लिए हड़ताल का आह्वान किया है, ताकि सरकार और मैनेजमेंट पर दबाव बना जाए। अब दबाव किस चीज के लिए बना रहे हैं? दबाव बनाने के जो कारण है, जिसका अगेंस्ट हड़ताल हो रही है, वो हो रही है उनके 13 ऑफिस बीरर्स, बैंक ऑफ इंडिया केरला यूनियन के, उनको चार्जशीट किया बैंक ऑफ इंडिया ने। उनका कहना है कि वहां उनमें से 4 एक्स सर्विसमैन हैं और ये जो मुद्दा है उसको पॉलिटिकल माइलेज मिली है और उनके यूनियन के अगेंस्ट पॉलिटिकल एक अटैक है। और जो मीडिया ने जिस इवेंट की बात मैं करने जा रहा हूं उसको बहुत हाईलाइट किया है, तो जिन लोगों ने किया है उसके अगेंस्ट भी एक्शन होना चाहिए। अब दुर्भाग्य देखिए कि ये मुद्दे हैं जिस पे हड़ताल हो रही है। अब ये चार्जशीट क्यों हुई? 27 जुलाई को बैंक ऑफ इंडिया केरला की AIB की यूनियन ने अपनी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। यूनियन कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, बुलानी चाहिए। कॉन्फ्रेंस के अंदर रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं, कुछ होमेज दी जाती है, श्रद्धांजलियां दी जाती हैं कि पिछले 3 सालों में जो लोग इस दुनिया से चले गए उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। उसमें देश विदेश की डिग्निटरीज रहती हैं, देश विदेश के जो इश्यूज रहते हैं उसके ऊपर भी रेजोल्यूशंस आते हैं, आना चाहिए। लेकिन यहाँ 27 तारीख को होने वाली कॉन्फ्रेंस में बैंक ऑफ इंडिया AIB केरला की यूनियन ने एक ऐसे नाम का चयन किया श्रद्धांजलि के लिए, श्रीमान मुशर्रफ, जो कि तानाशाह शासक थे, पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, और कारगिल का जो युद्ध हुआ उसके जनक थे वो। उनकी देखरेख में वो युद्ध हुआ। हम सभी जानते हैं कि 26 जुलाई हम लोग कारगिल का विजय उत्सव मनाते हैं। अब आप देखिए कि 26 जुलाई को कारगिल का विजय उत्सव दिवस है। हम उन शहीदों को कारगिल के याद करते हैं, और 27 तारीख को ये यूनियन एक कॉन्फ्रेंस करती है और उसमें उन शहीदों के जिम्मेवार मुशर्रफ को श्रद्धांजलि के लिए लिस्ट किया जाता है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या इसको देशद्रोह नहीं कहेंगे? लेकिन कुछ संगठनों द्वारा, उसमें बीजेपी, मजदूर संघ केरला का, उन्होंने 26 तारीख को इसका विरोध किया और 27 तारीख की कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वो जो श्रद्धांजलि देने वाले थे उसका नाम काट दिया। लेकिन उस नाम को काटने से वो जो उनका
वो काम करने वाले थे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। कारण क्या है कि वो जो रेजोल्यूशन या जो जनरल सेक्रेटरी रिपोर्ट वो पहले से ही कमेटी जो होती है उसमें अप्रूव की जाती है। अब जब आपने अप्रूव कर दी लेकिन उस दबाव के कारण आप उसके अंदर उसको श्रद्धांजलि नहीं दे सके, तो हैट्स ऑफ टू उन लोगों को, पॉलिटिकल हो या मजदूर संघ हो और जो संगठन, चाहे एनओडब्ल्यू हो, नोबो हो, एक्स सर्विसमैन की ऑल इंडिया फेडरेशन हो, बैंकों की यूनियन हो, उन्होंने दबाव बनाया, सर्कुलर निकाले और सरकार को भी लिखा। तो सरकार ने संज्ञान लेते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, होम मिनिस्ट्री हो, ऐसे सभी दबाव के कारण उस यूनियन के 13 पदाधिकारियों को चार्जशीट किया गया है। अब बताइए कि जो ऐसा घिनौना अपराध करने जा रहे थे, राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह का, क्या उनके अगेंस्ट कोई चार्जशीट नहीं होनी चाहिए? अभी तो सिर्फ चार्जशीट हुई है, उस पे ऊपर इतना बवाल मचाना, यानी उनकी जो मंशा है उसके ऊपर एक अटैक हुआ है। अब ये लोग हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन इससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि यूनाइटेड फोरम की बाकी यूनियंस, एनओडब्ल्यू और नोबो को छोड़कर वो भी इस हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। यानी वो भी उतने ही पाप के दोषी हैं जितने हड़ताल करने वाले, उस कारण से कि उन्होंने जो कृत्य किया, जो श्रद्धांजलि देने वाले थे उसको जनरल सेक्रेटरी में अप्रूव किया, उनकी चार्जशीट के ऊपर होने वाली हड़ताल को यदि कोई यूनियन एसोसिएशन सपोर्ट करता है तो वो भी उसके अंदर शामिल समझे जाने चाहिए। मैं कोई ट्रेड यूनियन की एफिलिएशन मेरी है नहीं है, मेरा उससे कोई मतलब नहीं। मैं तो एक राष्ट्रवादी विचार का रखने वाला, स्वतंत्र विचार रखने वाला एक इंडिविजुअल के नाते ये मुद्दा जो है उठा रहा हूं, क्योंकि जनता को, बैंक कर्मचारियों को पता लगना चाहिए कि जो लोग उन यूनियन हड़ताल करने वालों और उन यूनियन जो उसको सपोर्ट करने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं देश विरोध में। ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि इन वामपंथी यूनियनों ने ऐसा कुकर्म करने के लिए सोचा हो। इतिहास में अगर हम जाएंगे तो कुछ इतिहास के पन्नों की बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। 1962 में चाइना ने देश के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन इन वामपंथी संगठनों ने कहा कि ये आक्रमण नहीं है, ये उनकी जो सेना है वो किसी देश पे आक्रमण नहीं करती, ये तो मुक्ति वाहिनी सेना है। उसके बाद 64 में एआईबी की कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में होती है, राष्ट्र विरोधी कुछ इस बात का प्रस्ताव लाना चाहते हैं, उसको एआईबी ने मानना नहीं, तो वहां से कुछ राष्ट्रवादी अलग होकर एक नया संगठन शुरू करते हैं। उसके बाद अगर हम आते हैं तो 1993 की घटना, लातूर में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। पूरे देश ने उसके लिए संवेदना के नाते उसके अंदर पैसा इकट्ठा किया, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा इकट्ठा किया। लातूर का एआईबी का यूनिट जो पैसा इकट्ठा करता है उसको इसी बैंक ऑफ इंडिया की यूनियन ने मैनेजमेंट के साथ मिलकर वो जो पैसा आया था उसको यूनियन के अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया। सोचिए इनकी जो नियत है वो किस प्रकार से। 2017 में बाबरी विध्वंस के 25 साल होने पर वामपंथी संगठनों ने दिल्ली में एक रैली का आयोजन किया। एआईबी के लोग उस रैली में शामिल होते हैं,
यानी आप प्रभु श्री राम के विरोधी हैं। आप नहीं चाहते थे कि वहाँ प्रभु श्री राम का मंदिर बने। आपकी ये जो हरकतें हैं, जो ये आपके अटेम्प्ट है, ये आपको दर्शाते हैं कि आपकी सोच क्या है। उसके बाद 2020 में देश कोरोना से जूझ रहा था। हमारे सैनिक बॉर्डर पर रक्षा कर रहे थे। चाइना ने एक टुकड़ी ने आक्रमण किया, 20 सैनिक शहीद हो गए और ये वामपंथी उसके ऊपर पूछते हैं, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। यानी इनकी सोच हमेशा से ऐसी ही रही है। उसके बाद 2019 में एक घटना घटती है। चेन्नई में एआईबी और एआईबीओ का एक यूथ कन्वेंशन था। वहां किसको बुलाया जाता है? टुकड़े टुकड़े गैंग। यानी वो व्यक्ति जो देश के टुकड़े करना चाहता था और उसका पूरा योजना और नारे उन्होंने जेएनयू में लगाए, ऐसे व्यक्ति को वहां पर बुलाया जाता है, उसे भाषण करवाया जाता है और वहां आजादी के नारे लगते हैं उस कॉन्फ्रेंस में। इनकी सोच एक के बाद एक ऐसे सामने आ जाती है। और अभी इस ताजी घटना के बाद इनका नकाब जो है पूरा उतर गया है। लेकिन इस नकाब को उतारने के बाद कर्मचारियों को, अधिकारियों को जानना चाहिए कि इनकी वास्तविकता क्या है, ये क्या करते हैं, इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। कहने को अपने आप को देशभक्त कहते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो किसका साथ देते हैं? इजराइल और हमास की युद्ध में फिलिस्तीन के लिए आंसू बहाने वाले, उसके लिए डोनेशन देने वाले ये वामपंथी संगठन है। आप सोचो कि आपका जो चंदा है वो चंदा कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है। ये तो वो घटनाएं जो सामने आई हैं, ऑन पेपर है, ऑन रिकॉर्ड है, और किस तरह के काम ये करते होंगे उस सारे गैंग से मिलके, उस सारी सोच के साथ मिलके, जो कि आज देश को पीछे ले जाना चाहती है, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहती है। तो इसलिए जहां मेरा कर्मचारी अधिकारियों से अनुरोध है, कृपया सजग बने, जागें। आप किस यूनियन में जाएं मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन ऐसे देशद्रोहियों से बैंक यूनियन को बचाएं और वित्त मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, बैंक मैनेजमेंट इसके ऊपर संज्ञान ले और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो जो देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश विरोध के, देशद्रोह के काम में शामिल है। धन्यवाद, नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया एक एक बैंक कर्मचारी अधिकारी तक पहुंचाएं, ताकि उनको पता लगे कि उनके जो नेता हैं वो आज कहां खड़े हैं। धन्यवाद।